नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव पुराण में काल ज्ञान के बारे में बतलाऊंगा कि मृत्यु के चिन्ह क्या हैं। काल ज्ञान को मृत्यु बोलते हैं कि मृत्यु का रहस्य क्या है और मृत्यु के पहचान क्या है कि भाई इसकी मृत्यु होने वाली है। और ये सब ज्ञान जो है माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है, तो भगवान शिव माता पार्वती को ही बता रहे हैं। ठीक, तो इसमें मैंने 13 पॉइंट नोट किए हैं क्योंकि बहुत कुछ बातें रिपीट हुई थी, तो मैंने उसके 13 पॉइंट नोट कर लिए। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। पहला चिन्ह है, अचानक शरीर चारों ओर से पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल हो जाए तो वह मनुष्य 6 महीने के भीतर मर जाता है। ठीक। दूसरा चिन्ह है, जब मुख कान, मुख माने मुंह, मुख कान आंख जीभ बंध जाए, जैसे इसमें अकड़न हो जाती है ना, एक तरह से अकड़ जाता है ये सब चीज़ जो मैंने बोली, तो समझ लीजिए कि वो मनुष्य भी 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा चिन्ह है, यदि सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाश दिखाई ना दे और हर वस्तु जो है श्याम वर्ण की नजर आने लगे तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर हो जाती है। यहाँ श्याम वर्ण का मतलब है काला, काली नजर आने लगे तो वो मनुष्य जो है 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चौथा चिन्ह है, जिसका बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे तो उसका जीवन केवल 1 महीने में ही समाप्त हो जाता है, यानी 1 महीने में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ, ये वाला। ठीक है। पांचवा चिन्ह है, जिस मनुष्य के सभी गात्रों का उन्मीलन हो जाए और तालु सूख जाए तो वह भी 1 महीना ही शेष जीवित रहता है। अब यहाँ गात्रों का उन्मीलन क्या है? गात्र माने जोड़, जॉइंट्स जो होते हैं ना हमारे, ये जोड़ और उंगलियों के जोड़, ये जब अकड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, तब समझ लीजिए उसकी मृत्यु निकट है। और तालु सूख जाए मतलब मुंह का जो ऊपरली हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये तालु होता है। तालु अगर सूख जाए तो भी वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है 1 महीने में। ठीक। छठा चिन्ह है, त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ से जिसकी नासिका बहती रहे और मुख या कंठ सूख जाए तो वह भी 1 महीना शेष जीवित रहता है। अब यहाँ त्रिदोष बोलते हैं वात पित्त कफ को, और नासिका बहना किसी को बोलते हैं, नाक बहती रहे जिसकी, वो 1 महीना शेष जीवित रहता है। सातवां चिन्ह है, जिसे अपनी छाया सिर से पैर तक दिखाई दे या बिल्कुल ही ना दिखाई दे तो वह मनुष्य भी 1 महीना ही जीवित रह सकता है। आठवां चिन्ह है, जब चंद्रमा और सूर्य की किरणें दिखाई ना दें तो वह 1 महीना जीवित रहता है। हमें अब सबको तो सूर्य की किरणें भी नजर आती हैं, चंद्रमा की किरणें भी नजर आती हैं, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य जिसको ये सब नजर ना आ रहा हो तब उसके साथ ऐसा होता है। 9वां चिन्ह है, जब सप्तऋषि आकाश में दिखाई ना दें तो वह मनुष्य 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप जब आसमान में देखते हैं ना, रात को तारे नजर आते हैं तो उसमें सप्तऋषि भी होता है। अब सप्तऋषि की पहचान बताऊं, एक क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा होता है, वो अलग ही पता लग जाता है कि क्वेश्चन मार्क है। आप उस तारों को गिनेंगे तो 7 तारे होते हैं, उसे सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है। तो जब सप्तऋषि उसे आकाश में दिखाई ना दे तो समझ लीजिए वो 6 महीने में मर जाएगा। 10वां चिन्ह है, जिस मनुष्य को नीली मक्खियां घेर लेती हों तो वह भी 1 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब नीली मक्खियां हमने देखी तो है, लेकिन कभी ज्यादा नहीं देखी, मतलब कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं, एक आधी जैसे कमरे में भी घुस जाती है कई बार, लेकिन यहाँ बात हो रही है ढेर। अगर नीली मक्खियों का ढेर जो है वो मनुष्य को घेर लेता है और उसी में बैठता है तो समझ लीजिए वो मनुष्य मरने वाला है। 11वां चिन्ह है, जिसके सिर पर गिद्ध कौवा कपोत आकर बैठ जाए तो वह मनुष्य भी 1 महीना ही जीवित रहता है, सिर्फ 1 महीना। अब यहाँ गिद्ध भी आपको पता होगा,
कौवा भी आपको पता होगा, लेकिन कपोत शायद आपको ना पता हो। तो कपोत का मतलब है कबूतर, पीजन, ठीक है। संस्कृत में जो है कबूतर को कपोत बोलते हैं। 12वां चिन्ह है वाम नाड़ी यदि 25 दिन तक लगातार बहती रहे तो वह केवल 25 दिन ही जीवित रह सकता है, 25 दिन। और लगातार अगर वाम नाड़ी जो है लगातार बहती रहे, यहाँ वाम नाड़ी का मतलब क्या है? ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी कौन सी है? हमारी लेफ्ट नाड़ी, ये लेफ्ट नासिका, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ईड़ा नासिका बोलते हैं, वाम नाड़ी बोलते हैं। अगर ये 25 दिन तक लगातार बहती रहे, पानी चलता रहे, तो समझ लीजिए वो मनुष्य जो है 25 दिन के भीतर या 25 दिन में मर जाएगा। 13वां और आखिरी चिन्ह है यदि किसी का प्राणनाद ब्रह्मांड में 17 दिन तक चढ़ा रहे तो वह 1 साल 7 महीने और 6 दिन ही जीवित रह सकता है। अब यहाँ प्राणनाद ब्रह्मांड क्या है? सहस्रार। हमारे जो 7 चक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और आखिरी होता है सहस्रार। सहस्रार अगर हमारा जो प्राण है ना, प्राण वायु है, वो 2 नासिकाओं से निकलती और अंदर जाती है। 2 नाड़ियां कौन सी हैं? ईड़ा और पिंगला। ईड़ा जो है लेफ्ट वाली और पिंगला राइट वाली। ये चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाली और राइट वाली सूर्य नाड़ी, ठीक है। यही चलती रहती हैं हर मनुष्य के, और ये हर 1 घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद जो है ये नासिकाएं बदलती रहती हैं। कभी आपकी ये नाक बंद रहेगी तो ये चालू रहेगी, फिर ये चालू हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। ऐसा हर मनुष्य के साथ होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है? प्राणनाद ब्रह्मांड में 17 दिन तक चढ़ा रहे। अगर ये ईड़ा और पिंगला से सांस लेने की बजाय वो सांस नहीं ले पा रहा है और सांस अंदर ही अंदर घूमी जा रही है, सर भारी हो रहा है, जैसे कईयों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो उन लोगों के साथ ऐसा होता होगा, महसूस होता होगा कि मेरा सांस नहीं आ रहा है और सांस जो है वो ऊपर ही ऊपर सर में घूम रहा है और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा। तो ये बता रहा है कि भाई 1 साल 7 महीने और 6 दिन में उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है अगर किसी का श्वास ईड़ा और पिंगला से ना बहकर और ऊपर ही ऊपर घूम रहा है ना। तो दोस्तों ये 13 चिन्ह जो है मृत्यु के, ये भगवान शिव जो है माता पार्वती को बता रहे हैं, और इसका टाइटल था काल ज्ञान। भगवान शिव का माता पार्वती को काल ज्ञान देना। तो मेरा ये ब्लॉग आज का इतना ही था। तो अभी बारिश का मौसम हो रहा है और बड़ी ठंड हो रही है, तो इस वक्त मैं तपोवन के जंगलों में हूँ और अभी मैं जाऊँगा घर। 2:15 हुए हैं दोपहर के और धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।